पर ले चलेंगे। आप गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, दिल्ली में तो 43 के आसपास डिग्री टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में अब आपको जो एसी है, उसके टेम्परेचर को ठीक रखना पड़ेगा और देखा जाए तो जो भारत की वर्तमान सरकार है और जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने आज एक बड़ी घोषणा की है और उन्होंने भारत में जो एसी का टेम्परेचर है, उसको फिक्स करने की बात की है। यानी मिनिमम 20 डिग्री और अधिकतम जो है टेम्परेचर वो 28 डिग्री होगा। यानी 20 डिग्री से कम पर आप सो नहीं पाएँगे। मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि एक टीवी शो में मैं देख रहा था कि सैफ अली खान और करीना कपूर जो उनकी पत्नी हैं, दोनों में झगड़े होते हैं कि टेम्परेचर 17 पर रखें या 18 पर। अब ये लोग क्या करेंगे मालूम नहीं, पर मैंने आपको जोक के लिए कहा। लेकिन भारत ने सरकार ने ये निर्णय लिया है और ये बिजली को बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि एसी का तापमान मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और यह ऊर्जा के संरक्षण, बिजली की खपत में कमी और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रख कर किया जाएगा। और इसलिए उन्होंने एक बड़ी बात कही है क्योंकि ये आगे का संकेत भी दिया है कि अभी तो मैंने डरते हुए ये किया है, 20 डिग्री पर रखा है, हम 24 पर रखना चाहते थे। यानी 24 से कम पर आप अपने एसी को नहीं चला सकते। एसी की कंपनियों को वो ट्विन कर दिया जाएगा तो वह 24 से कम नहीं कर सकते, लेकिन अभी 20 से कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम तो 24 करना चाहते थे, लेकिन लगा देश में बवाल मच जाएगा, लोग सड़कों पे उतर जाएँगे और इसलिए हमने तत्काल 20 रख के देखा है। अब कोई मंत्री खुलकर जनता के सामने कह रहा हो कि मैं डरता हूँ प्रदर्शन से, तो लोग तो प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन सोशल मीडिया में हमको देखने को मिला है। लोग कह रहे हैं कल को ये हमारे एयर को मॉनिटर करेंगे, हमारी बिजली को मॉनिटर करेंगे, हमारे जीवन को मॉनिटर करेंगे, सब पर वो अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में एसी के टेम्परेचर को का एक मानकीकृत किया गया है। मैं कहूँगा वो पोस्टर दिखाने के लिए और मनोहर लाल खट्टर ने इस टेम्परेचर को यानी एसी के टेम्परेचर को स्टैंडर्ड रखने के लिए इस विज़न को भी मोदी जी का विज़न बताया है। मनोहर लाल खट्टर झूठ नहीं बोल रहे हैं। मुझे ध्यान है कि पहले कार्यकाल में जब मोदी आए थे, तो ये एक शगुफ़ा छोड़ा गया था सरकार की तरफ से टेस्ट करने के लिए और उस समय का जो पत्रकार था जो लेफ्ट लिबरल पत्रकार उन्होंने एक संग्राम छेड़ दिया था और मोदी सरकार डर गई थी। वो जो कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि 2047 के मोदी के विज़न के अनुसार है, तो ये मोदी जी का ही ये विचार है और इसीलिए उन्होंने एसी के मिनिमम 20 यानी आप 28 से ऊपर वार्म नहीं कर सकते और 20 से अधिक चिल नहीं कर सकते और एसी को ये उन्होंने स्टैंडर्डाइज़ करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में भी ये 21 से 24 के बीच है, इटली में ये 23 से 25 के बीच है, यूरोप में ये 22 और 25 के बीच है, जापान में भी ये 26 से 28 के बीच है और मिडिल ईस्ट में ये 20 से 24 के बीच है और इसीलिए मिडिल ईस्ट का इन्होंने मॉडल लिया है। भविष्य में यदि विरोध नहीं होता है, तो मनोहर लाल खट्टर के बयान के अनुसार इसको वो 24 मिनिमम 24 यानी 24 से कम आप नहीं कर पाएँगे, ये करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका विरोध भी हो रहा है, इसका कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, बिजली की बचत के लिए ये एक अच्छा कदम है और विरोध करने वाले कह रहे हैं कि धीरे-धीरे सरकार एक इंस्पेक्टर राज की तरफ बढ़ रही है, वो आपके साँस लेने को भी गिनेगी, वो इस तरह से इस दिशा में देश को आगे ले जा रही है। एक और तीसरा पक्ष है अगर हम देखें तो ये अगर हम अमेरिका में ट्रंप के आने से इसको समझें, तो जो पेरिस समझौता था, जिसको आते ही ट्रंप ने रद्द किया था, ये जो विकसित देश है, उन्होंने अपना विकास कर लिया है, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग कर ली है, खूब पर्यावरण का प्रदूषण कर दिया है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि विकासशील देश जी हुजूरी करते हुए उस मानकों को स्टैंडर्ड को अपनाए, जो इन्होंने अपनाया है। अमेरिका ने भले अपने एसी के स्टैंडर्ड को रखा है, लेकिन अमेरिका विकास कर चुका है, चीन विकास कर चुका है, विकसित देशों की श्रेणी में है। भारत अभी विकासशील देशों की श्रेणी में है। अगर देखा जाए तो जापान विकसित देशों की श्रेणी में है, इटली, यूरोप विकसित हैं, तो भारत मिडिल ईस्ट भी भारत से ज़्यादा विकसित है। तो अभी भारत विकसित नहीं है, विकासशील देशों की श्रेणी में है और ऐसा लग रहा है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है पर्यावरण के नाम पर, उसको भारत की सरकार लागू करने जा रही है। और ये पेरिस क्लाइमेट चेंज में भी हमने देखा जिसका ट्रंप ने विरोध किया था अपने देश के हित में।
क्योंकि उससे उनका कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से हमारी खत्म हो जाएगी और इसलिए हम इससे बाहर आते हैं। और इसलिए भारत जो है वो कहीं न कहीं बड़े देशों के एजेंडे को पूरा करने का एक टूल बन गया है, जिसके कारण भारत की गरिमा को गजब तरीके से क्षति पहुँच रही है। और इसको भी हम इसी रूप से अगर देखना चाहें तो ये एक वर्ल्ड जो डीप स्टेट न्यू वर्ल्ड एजेंडा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसी एजेंडा को आगे करने की पूरा करने की दिशा में ये सरकार बढ़ती हुई प्रतीत होती है।